अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फोर्स फोर वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मोमेंटम फोर वेक्टर्स की। सो आज हम डिस्कस करते हैं कि फोर्स फोर वेक्टर्स क्या होते हैं, और ये फोर वेक्टर्स वाले टॉपिक का जो आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में द प्रॉपर टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम फॉर वेक्टर्स इज कॉल्ड फोर्स फोर वेक्टर्स। ठीक है, अगर हम मोमेंटम फोर वेक्टर्स जिनको हमने लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव किया था, अगर हम उन मोमेंटम फोर वेक्टर्स का अगर हम टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? फोर्स फोर वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। उसके बाद जो है वो इसको एक्सप्लेनेशन हम इसकी देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हमारे पास क्लासिकल फोर्स इज गिवन बाय, हम जानते हैं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर जो हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमारे पास किसके बराबर थी? एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, यानी कि इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो उसके मुताबिक तो हमारे पास फोर्स जो है वो इस चीज़ के बराबर होती है। बट फोर्स फोर वैक्टर्स इज गिवन बाय, लेकिन जो फोर्स फोर वैक्टर उसको जो है वो हम डोनेट इस टर्म से करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास प्रॉपर टाइम डेरिवेटिव होता है मोमेंटम फोर वेक्टर्स का। ठीक है, तो ये आगे इसको जो है हम ओपन करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हमने इनकी जगह पर इनकी वैल्यू से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि एज हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो पी यू है, पी रेज टू द पावर यू बराबर होता है हमारे पास ई ओवर सी कम पी के बराबर होता है। ठीक है, तो उसकी जगह पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर ये हमने उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है इन दोनों टर्म्स का जो वन बाय वन करके डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, टाइम डेरिवेटिव ले लिया हमने। ठीक है, तो अब ये डी पी ओवर डी टी हमारे पास किसके बराबर होता है? एफ के बराबर होता है। ठीक है, फोर्स के बराबर होता है, तो उसकी जगह पे हमने इसको फोर्स को रिप्लेस कर लिया। ठीक है, सो आगे देखें, इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस, यानी कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में जो डी ई ओवर डी टी है ये हमारे पास किसके बराबर होता है? एफ डॉट यू के बराबर होता है। ठीक है, तो इस डी ई ओवर डी टी की जगह जब हमने इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है, तो बाकी जो है टर्म्स सारी सेम एज इट इज़ ही रहेंगी। ठीक है, तो यही हमारे पास जो है वो इसकी फोर्स फोर वैक्टर्स की हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है। ठीक है, हम लिख सकते हैं देर आर द कंपोनेंट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कोवेरिएंट फोर फोर्स वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने फोर्स फोर वेक्टर्स को डिस्कस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।